नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज जो 16 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने जारी की परीक्षा की तारीख। क्लैट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक अब यह परीक्षा 23 जुलाई को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इससे पहले यह परीक्षा 13 जून को आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, जो शाम के 5 बजे तक खत्म होगी। क्लैट 2021 फिजिकल पेन पेपर मोड में आयोजित होगी। आवेदन की आखिरी तारीख के बाद कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर की प्रायोरिटी बदलने का मौका दिया जाएगा। एग्जाम करने बॉडी टेस्ट सेंटर के फर्स्ट और सेकंड वरीयता को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। SBI ने स्पेशल कैडर ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित। भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशल कैडर ऑफिसर के तहत फायर इंजीनियर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। योग्यता और इच्छुक उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.com.in पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार 28 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में डिग्री और डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेड में भर्तियां हो रही है। ये भर्ती हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कानपुर स्थित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन में हो रही है। इसके तहत इंजीनियरिंग, विंग्स, लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के पद रिक्त है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 16 जून 2021 से शुरू होगी, जो 30 जून 2021 तक चलेगी। इसके लिए आवेदन ऑफलाइन करने के साथ ही आवेदन फॉर्म प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणित के प्रतियों के द्वारा कार्यालय में जमा करना या फिर डाक के जरिए भेजना है। अभ्यर्थी आवेदन का प्रारूप हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन के साथ अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन संख्या दर्शाते हुए ईमेल की कॉपी, हार्ड कॉपी के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, तकनीकी बोर्ड के द्वारा जारी डिग्री, डिप्लोमा, अंतिम मूल अंक प्रमाण पत्र फोटोकॉपी भी जरूर भेजें। बिहार में 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए निकलेगी बम्पर वैकेंसी। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। जी हां, प्रदेश में बड़े स्तर पर वैकेंसी निकलने वाली। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इस बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। BPSC 2 प्रतियोगी के द्वारा परीक्षाओं का आयोजन करने वाला है, जिसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए जाएंगे। इसके लिए द्वितीय इंटर के द्वारा स्तरीय परीक्षा और दूसरे तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की वैकेंसी एक साथ निकाली जाएगी। जून 2021 के अंत तक विज्ञापन निकल सकते हैं। इंटर के अलावा स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए 1905 पदों के लिए विज्ञापन निकलेंगे, जिसके माध्यम से 11 विभागों में नौकरी दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वैकेंसी के तहत सबसे अधिक पद सामान्य प्रशासन विभाग से भरे जाएंगे। जून TE 2021 एग्जाम फॉर्म के लिए डेट आगे बढ़ी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू जून 2021 असाइनमेंट जमा करने की समय बढ़ा दी गई है। इग्नू जर्न टर्न एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तारीख 30 जून 2021 है। छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर सबमिशन दर्शानुसार के साथ बारे में जानकारी अधिक हासिल कर सकते हैं। असाइनमेंट जमा करने के लिए शिक्षार्थियों के साथ ही अपनी नामांकन संख्या, कार्यक्रम का नाम और जन्मतिथि के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। देश में बीते दिन 59,958 केस आए, जिसमें से 2,732 मौतें और 1.17 लाख ठीक हुए। यह आंकड़ा पिछले 76 दिनों में सबसे कम रहा है। इससे पहले 30 अप्रैल को 53,237 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों ने अब चिंता बढ़ा दी है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,732 संक्रमितों ने जान गंवाई है। हालांकि थोड़ी राहत देने वाली बात यह है कि इस दौरान देश में 12 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पंजाब शामिल है, जहां से लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए। 1,17,232 लाख ठीक हुए हैं। बिहार के 4 जिलों में नहीं मिला एक भी कोरोना मरीज। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार राज्य के 4 जिलों में नए कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए। पश्चिम चंपारण, बांका, कैमूर और शिवहर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान एक भी कोरोना का नया संक्रमित नहीं पाया गया। साथ ही राज्य के 34 जिलों में सिर्फ 324 के द्वारा कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसमें सर्वाधिक 52 नए मरीजों की संक्रमित पाई गई, जो मुजफ्फरपुर जिले में 30, केशरन जिला में, जबकि पटना में सिर्फ 27 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही अररिया में 15, अरवल में 1 और औरंगाबाद में 2, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 3, भोजपुर में 8 और बक्सर में 2, दरभंगा में 12, पूर्वी चंपारण में 9 और गया में 6, गोपालगंज में 1, जमुई में 7, जहानाबाद में 2, कटिहार में 5 के साथ ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बेटी ने अनुकंपा पर ली नौकरी, मां को वेतन में हिस्सा देने से इनकार।
पिता की मौत के बाद अनुकंपा पर नौकरी पाने वाली इकलौती बेटी के वेतन से मां ने 25% हिस्सा मांगा तो बेटी ने सास ससुर की सेवा की खातिर मां को वेतन में हिस्सेदार बनाने से इनकार कर दिया। जी हां, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के फैसले से असंतुष्ट मां ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटा दिया है। आयोग के सदस्य उज्जवल कुमार दुबे ने पेंशनधारी महिला को वेतन में हिस्सेदार तो नहीं बनाया, लेकिन बेटी द्वारा दिए जा रहे गुजारा भत्ते में 25% का इजाफा करने का फैसला किया है। इकलौती संतान के वेतन से हिस्सा मांगने वाली मां को 11,000 रुपये पेंशन मिलती है। लघु सिंचाई प्रमंडल के नवादा में कार्यरत गुड्डी कुमारी के द्वारा खिलाफ उनकी मां भारती देवी ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। बेटी उनकी देखभाल नहीं कर रही है, इस कारण से भरण पोषण के लिए बेटी के वेतन में 25% अंश दिलाया जाएगा, जिसके साथ इकलौती संतान गुड्डी की नौकरी अपने पिता की जगह मिली थी। मामले की सुनवाई कर रहे मानवाधिकार आयोग के सदस्य उज्जवल कुमार दुबे ने लघु जल संसाधन विभाग से रिपोर्ट मांगी। निगरानी जांच के दायरे में फंसे शिक्षकों की बड़ी मुश्किलें। निगरानी जांच के दायरे में फंसे 53,000 से अधिक शिक्षकों में 90,000 शिक्षकों के नाम शिक्षा विभाग को हासिल कर दिया गया। शिक्षा विभाग अधिकारियों ने इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के बताए माध्यम से साझा किया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को विशेष रूप से डेवलप किए गए पोर्टल पर भी इन शिक्षकों के नाम अपलोड कर दिए जाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 90,000 शिक्षकों के नाम विभाग को सौंप दिए हैं, जिनके शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र नियोजन इकाइयों की तरफ से मिशिंग बताए जा रहे हैं। इस अपलोड दस्तावेज की जांच निगरानी विभाग के द्वारा करी गई। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि बाकी 3,000 उन शिक्षकों के नाम बताए जिन्होंने नियोजन इकाइयों को अपने शैक्षणिक व प्रशिक्षण संबंधित दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं। बिहार में आज से 22 जून तक अनलॉक 2। अनलॉक के पहले चरण के बाद बुधवार से आरंभ दूसरे चरण की गाइडलाइन के तय करने के लिए आपदा प्रबंधक समूह की पूर्वक बैठक 11 बजे हुई। अनलॉक की नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले एक हफ्ता 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे से लेकर दुकान प्रतिष्ठान 6 बजे तक खुली रहेगी। नाइट कर्फ्यू संध्या अब रात 8 बजे तक सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन में कोई बड़ी छूट नहीं दी गई है। पिछले एक महीने से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आ रही। अब राज्य में हर दिन 500 से कम संक्रमित मिले हैं, लेकिन ऐसे में हॉस्टल, रेस्टोरेंट और सेक्टर कुछ राहत की उम्मीद जता रहे हैं, मगर इस दिशा में छूट नहीं मिला। शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सार्वजनिक और संस्कृति के साथ ही सांस्कृतिक योजनाओं पर रोक लगा दी जाएगी। धार्मिक के साथ ही सिनेमाघर आदि भी बंद रहेंगे। सिक्के से बक्सर में रुकी हिमगिरी एक्सप्रेस, एक गिरफ्तार। बक्सर के चूड़ीगंज रेलवे स्टेशन के समीप हिमगिरी एक्सप्रेस आने ही वाली थी। अचानक ट्रैफिक सिग्नल लाल हो गया, इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। हिमगिरी एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। जांच करने पर पता चला कि शरारती तत्वों ने ट्रैक के ज्वाइंटर के बीच 2 रुपए का एक सिक्का रख दिया। इसके बाद 2 रुपए के एक सिक्के के सहारे ट्रैफिक सिग्नल लाल करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक स्थानीय उड़ियानगंज गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार युवक को सोमवार को जेल भेज दिया गया। तेजी से फैल रहा ब्लैक फंगस, 24 घंटे में 3 लोगों की हुई मौत। 24 घंटे में पटना में कोरोना से 27 नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि ब्लैक फंगस के 24 मरीजों की पहचान की गई। राजधानी में कोरोना और ब्लैक फंगस से 3 लोगों की मौत हो गई। तेजी से बढ़ते मामलों में डॉक्टरों ने ऐसे मरीजों को अलर्ट किया है जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायत है। वो हाल में कोरोना को मात देकर लौटे। ब्लैक फंगस का इंजेक्शन एक बार फिर अस्पतालों में खत्म हो गया है। IGIMS में एम्स और PMCH, NMCH में इंजेक्शन नहीं होने के कारण मरीजों को नहीं दिया जा रहा है। 2 दिन में ही जो स्टॉक रहा था वो खत्म हो गया। एक दिन में एक मरीज को कम से कम 5 ऑयल दिया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 350 मरीजों का इलाज चल रहा है। LJP में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर तख्ता पलट की तैयारी। लोक जनशक्ति पार्टी का संसदीय दल नेता पद पर चिराग पासवान का तख्ता पलट चुका है। जी हां, अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्हें हटाने और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की ताजपोशी कराने की कोशिशें की जा रही है। इन्हें कोशिशों के तहत मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि अगले 5 दिन में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाने का कहा गया। बैठक पटना में होगी। बुधवार को पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचेंगे। अगले 5 दिन में पटना में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। सूत्रों का कहना है कि पारस ने समर्थन जुटाने के लिहाज से देश भर के प्रदेश अध्यक्षों से बात करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों ने उनके साथ दिया है और उन्हें अन्य सदस्यों को साथ लाने की जिम्मेदारी दी गई है। भोजपुरी गानों और फिल्मों में अश्लीलता के खिलाफ कानून की मांग। भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन अब इस पर रोक लगाने की मांग जोर पकड़ ली है। भाजपा सांसद रवि किशन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इसके खिलाफ कानून की मांग की है। सांसद ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री को भी चिट्ठी लिखी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भी इन्होंने पत्र दिया है। सांसद ने कहा कि भोजपुरी की समृद्ध इतिहास और बोली की मिठास को बुलाकर इस फिल्मी और गानों के जरिए अश्लीलता फैलाने जा रही है। बेतिया में नदी की तेज हवा में बह गया पुल का अप्रोच।
मानसून की दस्तक के साथ नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हां, बेतिया में शहर से लेकर गांव तक इसका असर देखने को मिल रहा है। सोमवार से लगातार हो रही बारिश के बीच गौराना में रजदी में पुल अप्रोच पथ पर बह गया। यह पथ कटरा नदी की तेज धारा को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अप्रोच बहने से गांव के करीब 2000 लोगों की आबादी प्रभावित हो गई। लगातार हो रही बारिश से नगर के सभी वार्डों के अलावा मुख्य सड़कों पर भी पानी लग गया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। बाजारों में ज्यादातर दुकानें बंद रही। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन बारिश के बीच नगर निगम की गाड़ियां जाम नालों की सफाई में जुटी हुई रही है। शराब माफिया अरविंद का राइट हैंड विधान यादव मुंबई से गिरफ्तार। नकली शराब कांड में फरार अवैध शराब कारोबारी शराब माफिया अरविंद यादव को राइट हैंड विधान यादव गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, नवादा की एसआईटी ने महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से मुंबई महानगरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। ट्रांजिट रिमांड पर 13 जून 2021 की रात विधान यादव को लेकर एसआईटी नवादा पहुंची और नवादा में कथित जहरीली शराब पीने से हुई 15 लोगों की मौत जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसके विरुद्ध नकली शराब माफिया के द्वारा बिक्री करने तथा उसके द्वारा निर्मित कथित जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की हुई मौत का आरोप लगा है। राज्य के 15 जिले में एक और ड्राइविंग स्कूल खुलेंगे। परिवहन विभाग ने 61 के बाद 76 मोटर चालक प्रशिक्षण संस्थान के खुलने का जिलावार कोटा तय कर दिया है। पूर्व निर्धारित कोटा की तुलना में सूबे में 15 जिले में एक और ड्राइविंग स्कूल खुलेंगे। विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के अनुसार नालंदा में 2 के बदले 3, गया में 3 के बदले 4, मधुबनी में 2 के बदले 3, सुपौल में 1 के बदले 2, दरभंगा में 2 के बदले 3, गोपालगंज में 1 के बदले 2 ड्राइविंग स्कूल खुलेंगे। इसी के तहत पटना में 3 के बदले 4, वैशाली में 2 के बदले 3 और पुलिया में 3 के बदले 4 खुलेंगे। पीएम मोदी को लिखे पत्र पर बिहार में हड़कंप, जांच करेगी केंद्र समिति। प्राचीन नालंदा विवि के भगवश विशेष मई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। जो उम्मीद जगी थी, अब यहाँ का कायाकल्प हो गया है। पर्यटन सुविधाएं विश्व स्तरीय हो जाएगी। भगवशेषों का रख रखाव और बेहतर तरीके से किया जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो सका। उल्टे विवि परिसर की 4 दीवारी 5 से 6 जगहों पर ढह गई है। प्राचीन दीवारों पर चैत्य या घास पात उग गए हैं। दिनकर समिति यास ने अध्यक्ष नीरज कुमार ने इस सभी अनदेखी की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री को 9 जून को ईमेल किया था कि हड़कंप मच गया। पीएम ऑफिस के निर्देश पर संस्कृति मंत्रालय ने उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है, जो विश्व धरोहर की बदहाल स्थिति का मुआयना कर जवाबदेह अफसरों पर कार्रवाई की अनुशंसा करेगी। माना जाता है कि सम्राट अशोक ने नालंदा महाविहार के निर्माण के लिए नींव रखी थी, लेकिन 5वीं सदी के बाद इस निर्माण गुप्त वंश के कुमार गुप्त में कराया गया है। इसके साथ ही पाल वंशीय राजा देवाल ने मरम्मत कराई। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने तीसरी बार भी इसे निर्माण करवाया था। 5वीं से 12वीं सदी तक यह बुलंदियों पर रहा, लेकिन मई 2016 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। पटना आईआईटी के कैंपस प्लेसमेंट में गूगल ने छात्रा को दिया 54.57 लाख का पैकेज। वैश्विक महामारी के दौर में जहां पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जी हां, वही भारतीय औद्योगिक संस्थान पटना ने प्लेसमेंट के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आईआईटी पटना में बीते 5 वर्ष में प्लेसमेंट का औसत पैकेज दोगुना हो गया है। इस वर्ष सबसे अधिक 54.57 लाख का पैकेज गूगल ने कंप्यूटर साइंस की छात्रा दीक्षा बंसल को दिया है। इस वर्ष 223 छात्र छात्राओं का कैंपस चयन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इसमें 50 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष बीटेक में 140 छात्र छात्राओं ने कैंपस चयन किया है। इसमें गूगल ने सबसे अधिक 54.57 का पैकेज दिया है। एमटेक्स ने एमटेक के करणजीत सिंगेल को 52.50 और माइक्रोसॉफ्ट ने बीटेक कंप्यूटर साइंस के मोहित किशोर को 43.50 लाख का पैकेज दिया है। सरकारी अभिलेख गबन के आरोप में 9 तत्कालीन दरोगा पर प्राथमिकी। लहरियासराय थाने के 9 तत्कालीन दरोगा पर सरकारी अभिलेख गबन करने की प्राथमिकी दर्ज की गई। इससे पहले 2001 से लेकर अब तक 22 कांडों पर कुंडी मारकर बैठे 9 अनुसंधान दरोगा की मुश्किलें बढ़ गई है। कार्रवाई की जद में बिरोल के एक तत्कालीन एसडीपीओ भी शामिल, हालांकि इनके नाम की चर्चा प्राथमिकी में नहीं की गई। जी हां, इस लोगों में कई अलग अलग मौखिक, टेलीफोन, लिखित रूप से सूचित किया गया, लेकिन अब इन कांडों का प्रभाव अभिलेख सहित नहीं सौंपे गए। इसे सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग, गबन और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना आदि मानते हुए तत्कालीन अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध धारा 409, 353 प्रभावित के प्रति प्राथमिकी दर्ज की गई है। पश्चिम चंपारण में डॉक्टर अपनी सैलरी का 15% राशि करेंगे दान। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को स्वस्थ होने की मदद कराने के लिए कॉलेज डॉक्टर करेंगे। डॉक्टर अपनी सैलरी का 15% दान करेंगे। प्रति परिवार 5-5 लाख रुपए की मदद करेंगे। चिकित्सकों की बैठक में 101 का इकाई निर्माण लिया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा बैठक हुई। इस कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जान गंवाने वाले चिकित्सकों के स्वस्थ होने की मदद करने पर सहमति बनी। बैठक के दौरान सोमवार को अधिकांश चिकित्सकों ने इस मदद स्वेच्छा से राशि भी जमा करा दी। संकट का समय है, इसमें एक दूसरे का सहयोग अपनों को रखने वाले
लोगों के लिए सबल जल बनेगा। बैठक में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी, डॉक्टर वरुण ठाकुर, नरेंद्र कुमार, डॉक्टर पी ज्ञानी और राजीव कुमार रजक, डॉक्टर संतोष कुमार आदि उपस्थित रहे थे। कोसी नदी पर फुलौत पुल का निर्माण शुरू। NH 106 में कोसी नदी पर 4 लेन के द्वारा फुलौत पुल निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए। इस निर्माण के दौरान 36 महीनों में पूरा करने की समय सीमा रखी गई है। इसके पूरा होने के बाद 6 महीने के बाद 2024 में उदाकिशनपुर में बहलूर को जोड़ने से लेकर लगभग 29 किलोमीटर सड़क लंबी पावागमन शुरू हो जाएगा। सड़क और पुल निर्माण के लिए अगले 10 वर्षों से 2034 तक पुल का रखरखाव ठेकेदार के द्वारा किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही इन्होंने तय किया कि काम पूरा होने के बाद अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस कार्य की जिम्मेदारी मेशर्स एंड क्रॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के साथ ही मुंबई को दी जाएगी। एजेंसी ने निर्माण कार्य 7 जून 2021 को शुरू कर दिया है। बिहार के 6 जिलों में पेट्रोल का शतक। राज्य के 6 जिलों में सोमवार को पेट्रोल के दाम 100 रुपए को पार कर गई है। जी हां, जबकि डीजल की कीमत शतक की तरफ बढ़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार 6 जिलों भागलपुर, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, अरिया, जमुई और मुंगेर के पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपए से अधिक रही। इसके अलावा गया समेत 25 जिलों में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 99 रुपए से अधिक और पटना समेत अन्य 7 जिलों में इसकी कीमत 98.49 रुपए प्रति लीटर रहेगी। जी हाँ, राज्य में सोमवार को भागलपुर में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक 100.54 रुपए प्रति लीटर रही थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मुख्य प्रबंधक वीना कुमारी ने बताया कि ईंधन की कीमत लैंडिंग क्राफ्ट के द्वारा निर्धारित होती। अगर पेट्रोल पंप कंपनी के डिपो के पास होती तो पेट्रोल की कीमत कम होगी और दूर होगी तो उसकी कीमत अधिक होती है। राज्य में पटना, बरौनी और मुजफ्फरपुर में ईंधन का डिपो है, जहां से पूरे राज्य में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति होती है। मानसून की बारिश में आज भी भीगेगा बिहार, अलर्ट जारी। बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ी हुई है। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। एक तरफ जहां लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ अब मानसून भी आसमान से आफत की तरह बरस रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी ठनका गिरने से मौत का सिलसिला शुरू हो चुका। मंगलवार को वज्रपात से सुबह में 5 लोगों की मौत हुई। बारिश और ठनके की बढ़ती आशंका को देखते रविवार में 18 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। आज बिहार में कई जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम के जानकारों का कहना है कि जून महीने में अच्छी बारिश होगी। पोस्ट कोविड डायबिटीज पेशेंट की खुराक होगी तेज रिकवरी। कोविड से ठीक होने के बाद भी लोगों को गंभीर और थकान महसूस होती है। इतना ही नहीं, कोरोना के जिन संक्रमितों को डायबिटीज़ की समस्या है उन्हें रिकवरी में और वक्त लग सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट उन्हें एक परफेक्ट डाइट चार्ट को फॉलो करने की सलाह देते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट का शुगर लेवल संक्रमण के बाद बढ़ा हुआ देखा जाता है। ऐसे में इन लोगों को सिर्फ उन्हीं खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो शरीर को ताकत देने के साथ शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करे। इन दोनों में से एक भी कमी रिकवरी को प्रभावित कर सकती है। डायबिटीज़ रोगियों को कोविड से ठीक होने के बाद तेज़ रिकवरी के लिए आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। राजमा, चना दाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनमें शुगर की मात्रा कम होती है। कोविड से ठीक हुए लोगों को चिकन, अंडे और मछली, दूध, दही, पनीर भी लेना चाहिए। मौसमी फलों को विटामिन और खनिजों का बेहतर स्रोत माना जाता है। विटामिन और खनिज शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा कई फल फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने के लिए मदद करती है। हालांकि मधुमेह के रोगियों को केला, आम और चीकू जैसे फलों के सेवन से बचना चाहिए। कोविड से ठीक रोगियों को आहार में साबुत अनाजों को शामिल जरूर करना चाहिए। साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होने के साथ रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में मदद करते हैं। अपने आहार में रागी, बाजरा और ज्वार जैसे साबुत अनाज को शामिल करने का प्रयास करें। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे हैं उनके नाम है अब्बुल, संदीप और अरुण सिंह। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। क्या राज्य में ब्लैक फंगस संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।